माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागृह में आप सब देशभक्त भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ चित्र भारती को कि श्रव्य दृश्य सामग्री जितना सशक्त माध्यम में संप्रेषण का उस क्षेत्र में संगठन प्राण प्रण से जुटा है। आज हम सब गौरवान्वित हैं कि मंच पर अक्षय जी, विवेक जी, कोठियाला जी, दिलीप जी, अमिताभ जी, सुरेश जी और सदन में उपस्थित सभी संगठन के मेरे सभी पदाधिकारी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप सब भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ साथियों, और विवेक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो स्कॉलरशिप, जिस म्यूजियम का संकल्प उन्होंने किया, हमारा विभाग कंधे से कंधा मिलाकर उनके आदेश का अक्षरशः पालन करने को सदैव खड़ा मिले। आप युवाओं से जो अपेक्षा उन्होंने की है, आप सबके सम्मान में मैं कहना चाहती हूँ, तुम युवा हो, अपने आप को भी पहचानो। तुम युवा हो, काल को भी काल से लगते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम्ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम्ही हो। तुम अगर जो ठान लोगे, युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। अपनी शक्ति को पहचानिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वजवाहक के मंच, इसको प्रणाम है कि आने वाली पीढ़ियों के सामने शाश्वत सत्य और जनसाधारण की समस्याओं के समाधान की बात को संकल्पित है। मैं जिस विभाग की सेवा आप सबके स्नेह से मुझे मिली, उसकी एक अपील आप तक पहुंचाना चाहती हूं साथियों। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। विवेक भाई ने अपने राष्ट्रीय दायित्व को निभाया, कश्मीर फाइल की सच्चाई आपके और हमारे सामने लाकर। पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, फिल्म देखकर विस्मृति में मत पड़ जाना। फिल्म देखकर सजग सेनानी बन जाना और देखना अपने आसपास कहीं कोई दूसरी फाइल तो निर्मित नहीं हो रही है। जब तक आप सजग सेनानी नहीं बनेंगे तब तक सब कुछ निरर्थक है साथियों। मेरी प्रार्थना है इस अमृत महोत्सव में, ये देश की स्वाधीनता बहुत मुश्किलों से मिली है। लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, निस्वार्थ भाव से तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया। स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने का मौका आपको हमको नहीं मिला, पर हमारा मंच स्वाधीनता की लड़ाई आज नए प्रकार से लड़ रहा है और आपको हमको भी जो काम मिले उसे मेहनत लगन ईमानदारी से करके अपनी देशभक्ति का परिचय देना। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, हर व्यक्ति अपने घर की बैठक में मुख्य स्थान पर किसी न किसी क्रांतिकारी का चित्र लगाए। प्रतिप्रश्न उठ सकता है कि चित्र से क्या होगा। अभी अक्षय जी ने बताया सबसे सशक्त माध्यम है। जैसा चित्र हम रोज देखें, हमारे चित्त की वृत्ति वैसी बनने लगती है। जब हम इन राष्ट्रभक्तों को देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो निस्संदेह हमारे मन में भी ये भाव जागृत होगा कि अपने देश, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण के लिए आप और हम सब क्या करें। सरल जी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। आप उसे समझिए, ज़हन में उतारिए और कार्य रूप में परिणित करने का संकल्प लेकर यहाँ से जाइए। राष्ट्र के श्रृंगार, मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, वह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे, जो धरोहर दी तुम्हें वो हाथ से जाने न देना।
देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हो, देश के भूगोल पर जब भेड़िए मंडरा रहे हो, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दने उनकी मरोड़ो। जो विरासत में मिला वो खून तुमसे कह रहा, जो विरासत में मिला वो खून तुमसे कह रहा। सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। बोलिए भारत माता की जय हिंद।